हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने आई से रिलेटेड और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस। तो समझिए पहले ये टर्म्स क्या है। देखिए क्या है, मैंने लास्ट की वीडियो में आपको समझाया था कि हमने लेंस फॉर्मूला में एक रिलेशन पढ़ा था एफ यू और वी के बीच में। तो वहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा था कि जैसे कि एफ़ कब चेंज होगी, जब यू चेंज हो जाए या वी चेंज हो जाए, तो एफ़ में चेंजमेंट आ रहा था। हमने लेंस फार्मूला पढ़ा भी था, 1/f किसके इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पर आइज़ के अंदर हमेशा इमेज नेसेसरी है, कहाँ पर बनेगी? रेटिना पर, ये कंपलसरी है। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? फिक्स है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वहाँ पर बार बार चेंज होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यों? क्योंकि देखिए कभी आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखेंगे, कभी आप दूर के ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ क्लियरली है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगी और वी हमें चेंज नहीं करना है। तो क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा? एफ को चेंज करना पड़ेगा। ये आप क्लियरली समझ रहे हैं। और ये किसकी हेल्प से होता है? स्लैरी मसल्स की हेल्प से, लेंस को थिक करके या थिन करके। स्लैरी मसल्स लेंस को कंप्रेस्ड करती हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। तो यही जो पावर है, यही जो मतलब एबिलिटी है लेंस की, मतलब उसके थिक हो जाने की और उसके थिन होने की एबिलिटी है, वो क्या कहलाती है? अकोमोडेशन। तो अब देख लेते हैं दो केसेस यहाँ पर। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर। तो u हो गई हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, v हमें क्लियरली है 2.5 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स रहेगी। f कैलकुलेट करना है, तो हमने लेंस फार्मूला का यूज़ किया। तो 1/f किसके इक्वल टू आ गया? 1/2.5 माइनस क्या हो गया? इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ से ये तो हमारे पास क्या बन गया? ज़ीरो बन गया। 1/इन्फिनिटी ऑब्वियसली है, सिंबल ऊपर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़ीरो हो जाएगा ये 1/इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये 10/25 आ जाएगा और f कितनी आ जाएगी? 25/10, मतलब 25/1000 मीटर। और इसकी जब पावर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 40 डायप्टर। ठीक है। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? नियर पॉइंट। तो नियर डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो -25 सेंटीमीटर। वी हमें पता ही है, एफ कैलकुलेट करनी है हमें। तो हमने लेंस फार्मूला का अगेन यूज़ किया। तो लेंस फार्मूला का यूज़ किया तो 1/f किसके इज इक्वल टू आ गया? 10/25 प्लस 1/25। दिस इम्प्लाइज 1/f किसके इज इक्वल टू आ गया? 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25। तो f किसके इज इक्वल टू हो गया? 25/11। दिस इम्प्लाइज p हमें पता है पावर क्या होती है? 1/f। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो p किसके इज इक्वल टू आ गई? 1/25 डिवाइडेड बाई क्या आ गई? 1100। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई, इसको जब सोल्व किया 44 डायप्टर। ये दो केसेस थे, स्पेशल केसेस। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या है एक्चुअली में? तो देखिए नियर पॉइंट एक्चुअली में ऐसा पॉइंट आइज़ के नज़दीक सबसे नियरेस्ट ऐसा पॉइंट जहाँ पर आइज़ विदाउट स्ट्रेन के, किसी भी मतलब स्ट्रेन या पेन के क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकती है, वो उसका नियर पॉइंट है। आप ऐसा ना सोचे कि जहाँ तक हम सबसे नज़दीक पॉइंट जहाँ तक हम देख सकते हैं वो नियर पॉइंट है, नहीं। मतलब आइज़ के अंदर स्ट्रेन ना हो, किसी तरीके का कोई दबाव ना हो। ठीक है। फर पॉइंट, फर्दरेस्ट पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सी क्लियरली बाय आई, नोन एज फर पॉइंट। मतलब देखिए नियर पॉइंट आपको पता है 25 सेंटीमीटर है, ये फिक्स है सभी के लिए। फर्दरेस्ट पॉइंट या फर पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जहाँ तक आपकी आइज़ क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं वो उसका क्या होगा? फर पॉइंट। ये डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसीलिए इसको नॉट डिफाइन में रखा गया है, इनफाइनाइट रखा गया है। रेंज ऑफ विज़न 25 से इन्फिनिटी। अब देखिए कुछ डिफेक्ट देखते हैं, आइज़ के डिफेक्ट।
तो सबसे पहला है मायोपिया और नियर साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनएबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। मतलब इस जो डिजीज़ के अंदर, इस डिफेक्ट के अंदर मायोपिया या बोल सकते हो नियर साइटेडनेस, इसके अंदर नियर के ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं बट फर ऑब्जेक्ट हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। काज क्या हो सकता है? आई बॉल टू लॉन्ग। देखिए इमेज कहाँ पर बननी है? रेटिना पर। अगर आई बॉल का साइज बढ़ जाए तो इमेज रेटिना से पहले बनने लग जाएगी, मतलब रेटिना पर नहीं बन पाएगी। दूसरा, लेंस बिकम थिक। लेंस अगर थिक हो जाए, अगर लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो देखिए उसकी पावर बढ़ जाएगी, कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, और वो जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हैं उनको जल्दी कन्वर्ज कर देगा, मतलब रेटिना से पहले ही इमेज बना देगा वो। उसके बाद पावर ऑफ लेंस इंक्रीज, वो सेम ही बात है, अभी मैंने बताया कि पावर बढ़ जाएगी तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज। अब देखिए जब पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ तो डिक्रीज होगी ही होगी। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए तब भी ये हो सकता है मायोपिया डिफेक्ट। स्लेरी मसल डू नॉट फुल्ली रिलैक्स्ड। देखिए स्लेरी मसल्स ही हैं वही लेंस के को थिक और थिन करती हैं। अगर वो फुल्ली तरीके से रिलैक्स्ड ना हो पाई, मतलब लेंस कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाए, दबा रह जाए, कंप्रेस्ड रह जाए, तो ऐसा ये डिजीज़ या डिफेक्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ये। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।